हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम रियल नंबर्स क्यों है। हम सारे नंबर्स तो पढ़ चुके, अब ये नए रियल नंबर्स कहाँ से आ गए। पर बेटा आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रियल नंबर्स कोई और नंबर नहीं है, आपने जो पहले से पढ़ रखे हैं वही सारे नंबर्स का एक नाम दिया गया है, रियल नंबर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले आपने कौन से नंबर्स पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े थे ना नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े, आपने कहा 1 2 3 4 एंड सो ऑन पढ़े थे ना। ये नंबर्स जो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताए थे कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 4। उससे पहले तक तो खैर किसी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि लोग ज़्यादा सिविलाइज नहीं थे, उनको कलेक्शन ही नहीं करना था, तो उन्हें काउंटिंग भी नहीं करना था। जब काउंटिंग ही नहीं करना था तो नंबर्स की ज़रूरत नहीं हुई, और जब उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने कलेक्शन किया, काउंट करना पड़ा, तो उन्होंने नंबर्स की ज़रूरत हुई। तो पाइथागोरस ने उसके लिए हमको नेचुरल नंबर्स बता दिए। फिर उसके बाद में हमने अगली ज़रूरत आई कि जिसके पास में कुछ था उसने तो काउंट कर लिया, पर जिसके पास कुछ नहीं था वो काउंट नहीं कर पाया। उसने कहा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे बताऊं। तो उसके लिए ज़ीरो को इन्वेंट किया गया, जो इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने। और ज़ीरो के साथ में फिर हमने सारे नेचुरल नंबर मिला दिए और उनसे बना लिए अपने होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे थे। अब इसके बाद में हमारी नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि जब कभी हमें ज़्यादा चीज़ में से कम चीज़ हटानी होती थी तो हम जल्दी से बता देते थे, पर अगर कभी कम चीज़ में से ज़्यादा चीज़ का करना होता था हमको ऐड वो सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास नई आफत आ गई। हमने कहा कि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बहुत पता चल गया कि 1 आ गया। पर अगर हमारे को 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़े तब हम क्या करें। हमारे पास में तो एक नया रिजल्ट आने लगा जो था -1। तो इन सब के साथ में हमने कहा अरे पॉजिटिव के साथ साथ हमको तो नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत आ गई। तो हमने नए नंबर्स स्टार्ट किए, नेचुरल नंबर किया, होल नंबर किया, और उसके बाद में इंटीजर्स स्टार्ट कर दिए। अब जो इंटीजर्स हमने स्टार्ट किए वो अपने को भी मालूम है कि वो कैसे थे, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी हमारी इंटीजर्स के साथ में। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। वो हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने कहा कि जब किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो कैसे नंबर आएंगे। हमने यहाँ तक तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में ही सोचा था, है ना। फिर हमने और सोचना शुरू किया, तो हमने कहा कि अगर इसको डिवाइड करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो जब जनरली हमारे होल नंबर्स आते रहे तब तक हमको दिक्कत नहीं आई, कि जैसे कि हमारे पास में कोई अपने पास में 8 चॉकलेट्स थी और 2 फ्रेंड्स को डिवाइड करना था, तो उन्होंने कहा कि भाई कितनी कितनी मिलेंगी। उन्होंने कहा 4 मिल जाएंगी, तो डिवीज़न आसान हो गया। पर क्या हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पास में चीज़ कम थी, मांगने वाले ज़्यादा लोग थे। जैसे कि चॉकलेट तो 8 थी, आप क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने गए पर स्टूडेंट्स आपको देखे कि वो 15 है। अब आप क्या करो, या इस तरह के नंबर्स हमारे फॉर्म सामने आए जिसमें इंटीजर से रेशो निकालना पड़ा हमको, या उनको डिवाइड करना पड़ा। तो इसके लिए हमने रेशो के बेस पर जो नंबर्स फाइंड किए वो कहलाए हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें 2 इंटीजर्स का आप रेशो निकालते हो P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया था कि P एंड Q आर को प्राइम याद है बेटा। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने रेशनल नंबर्स निकाले। अब जब रेशनल नंबर निकालने गए तो हमारे पास में फिर नया कन्फ्यूज़न आ गया कि जब हमने डिवीज़न स्टार्ट किया तो हमारे पास में रेशनल नंबर के टाइम पर या रेशो निकालने के टाइम पर अब नई प्रॉब्लम आ गई कि जब हमने 2 नंबर्स का रेशो निकाला, होल नंबर आ रहा था वहाँ तक ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा था वहाँ तक ठीक है। फिर हमारे पास में जब हमने रेशो फाइंड किए तो रेशो के जो सॉल्यूशंस आए हमारे पास में डेसिमल में, वो 2 तरह के आ गए। एक आ गए टर्मिनेटिंग और एक आ गए नॉन टर्मिनेटिंग।
अब जो टर्मिनेटिंग नंबर्स थे वो आप लोगों को ध्यान है कैसे थे। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स थे जो कम्प्लीटली डिविजिबल थे, मीन्स उनका जो डिनोमिनेटर था उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 था या 5 था या 2 और 5 की डिफरेंट पावर्स में उसको प्राइम फैक्टराइज हमने किया था। तो ऐसे नंबर्स को हमने टर्मिनेटिंग नंबर्स बोला जो कम्प्लीटली डिविजिबल थे, और इसमें जो हमारे पास में रिमाइंडर आ रहा था वो क्या था, 0। अब उसके बाद में दूसरे नंबर्स आए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पे जब हम गए तो वो फिर दो तरह के हो गए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ नंबर्स हमको ऐसे मिले जो रिपीटिंग थे और कुछ ऐसे मिले जो नॉन रिपीटिंग थे। अब जो रिपीटिंग नंबर्स थे उनको तो हमने नाम दे दिया कि ये हमारे कैसे नंबर्स हैं, रेशनल हैं, और जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स थे उनका नाम लिख दिया हमने, वो कैसे थे, इर्रेशनल हैं। ठीक है, अब रेशनल और इर्रेशनल भी हमने डिफाइन करना सीख लिया और इनकी प्रॉपर्टी भी पता चल गई कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों आते हों, या और नॉन टर्मिनेटिंग वो थे जिनमें इनके अलावा भी कोई एक आता हो। और ये रिपीटिंग वाले जो थे वो किस टाइप के थे, अपने इस तरह के थे बेटा 1.3333 एंड सो ऑन। और नॉन रिपीटिंग वाले किस तरह के थे, 1.10 100 100 1 एंड सो ऑन। तो ये भी हमने इनको भी डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब जो हमारा मेन चैप्टर है रियल नंबर, अब उसके बारे में सोचा हमने कि ये रियल नंबर जो कहानी शुरू की है वो क्या है। तो हमने ये कहा कि हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं इन सभी नंबर्स को मिला के एक नाम दिया, वो कहलाया आपका रियल नंबर्स। ठीक है, अब आप कहोगे रियल नंबर्स ही क्यों दिया, क्योंकि कुछ नंबर्स आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे जो कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स उनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आपने कहा कि अगर x² = 4 लिखा है तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो कि x ± √4 और ये आ गया ±2, निकाल दिया ना। पर अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और इक्वल में आ जाए x² = -4 तो x की वैल्यू क्या निकालोगे, √4 और बाहर प्लस माइनस भी है, -4 का रूट कैसे निकालेंगे, वो तो हमें आता ही नहीं ना निकालना। तो इसके लिए एक चीज़ और है जो लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उनको शायद काम आएगी कि ये जो -1 है इसको हमने किस तरह से लिखते हैं, ये थोड़ा सा सीख लो बेटा, शायद आगे काम आएगा भी तुम्हारे। तो ये जो -1 है, ये जो लोग मैथ्स लेंगे उनको तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया ही जाएगा, जो लोग नहीं ले रहे हैं उनके लिए ये -4 है, इसको लिख देंगे हम -1 × 4। और ये जो -1 है इसको एक नया सिंबल यूज़ किया गया जिसे लिखा गया i², और ये जो i था इसका नाम था आयोटा। ठीक है, तो इससे लिखने से ये हमारा जो सॉल्यूशन था ये आ गया था 2i। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस की है, कभी कभी तो हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस लगाते हैं और कभी कभी नहीं लेते, वो क्यों, वो केवल बेटा तभी करते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि आप √4 निकालो तो आपका आंसर क्या आएगा, केवल 2। ये ध्यान रखना, ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो जनरली बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि अगर आप √4 निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2। पर अगर आप इस तरह से x² = 4 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ±4। क्यों, क्योंकि जब हम स्क्वायर का रूट लेने जाते हैं, ये स्क्वायर हटाते हैं, तब सामने वाली टर्म पे प्लस माइनस आता है। उसका रीज़न ये है कि हम ये रिजल्ट शो कर रहे हैं कि हमारे x का स्क्वायर 4 है। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 करेंगे हम तो भी 4 आएगी और -2 करेंगे तो भी 4 आएगी। पर अगर आप -4 का रूट लेने जाएंगे तो वो वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। समझ गए? तो हमारा जो चैप्टर है वो ये इमेजिनरी नंबर्स का नहीं है, हमारा चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है रियल नंबर्स। ठीक है, इस तरह से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और इनके बारे में एक छोटी सी चीज़ और अगर तुम लोगों ने नोटिस की हो कि ये जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो और इमेजिनरी नंबर्स को नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं
कि अगर अपने पास में नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, तो देखो ये नंबर लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स हैं, आप उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, होल नंबर ऑलरेडी है। फिर रेशनल नंबर भी हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था कि अगर मुझे 1/2 रिप्रेजेंट करना है तो वो 1/2 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। फिर मैंने सीखा था कि √3 या √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम लोग ने 9th में सीखा था कि इस तरह से √2 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, √2.3 हो जाएगा उसको भी कर लेंगे। कुल मिला के हमने ये देखा कि रेशनल, इरेशनल और अपने जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो रियल नंबर की एक नई डेफिनेशन हमारे पास में क्या आ गई कि रियल नंबर्स वो होते हैं जो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ऑन नंबर लाइन। समझ में आया बेटा कि रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इन शॉर्ट वो नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। जितना डिस्क्रिप्शन था मैंने आपको दिया, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा।